शर्मा जी, एक घटना हुई थी कुठौन ब्लॉक में, आलमपुर में। जो सरस्वती देवी के नाम से एक बच्ची को बैठाया गया था, जिसमें काफी तादाद में लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे और अंधभक्ति की तरफ इस जोर से एक तमाशा बना हुआ था, जिसमें डीएम और एसपी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तो वो घटना यहाँ की जनता जानना चाहती है, आप वो घटना का विस्तार से विवरण हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुजीब जी। वो घटना बहुत ही हैरत अंगेज है और सबसे बड़ी बात है कि कुठौन क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों की एक ग्रुप था, जिसने वहां की एक 13 साल की बच्ची जो कक्षा 8 में पढ़ती थी, नीरज दीक्षित जी, उसको साजिश करके सरस्वती देवी बना दिया था। और इसका प्रचार इतने अंधविश्वास का जोर शोर से हुआ कि यहां पे सड़कों पे कीर्तन करते, नारे लगाते अंध भक्तों की 20-20 हजार लोगों की भीड़ उरई से, आलमपुर, तमाम और जगह से आती हुई प्रदेश से, देश से आ रही थी। तो मैंने एक पत्रकार के नाते जाकर के यहाँ डीएम थे तत्कालीन राम सक्सेना और एसबी राय करके एसपी थे, उन दोनों से मिला मैं और उनको मैंने कहा कि भाई एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि लड़की जो है देवी है वो बेचारी अभी पढ़ती है और इससे जो अंधविश्वास बढ़ रहा है इसकी भीड़ को रोकिए। तो मैं आपको बताऊं मुजीब जी कि डीएम और एसपी ने दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा साहब धार्मिक मामला है, हम इस भीड़ को नहीं रोक सकते। तो फिर हमने और हमारे एक मित्र हैं जो रंगकर्मी भी हैं इप्टा के, वो है कामरेड देवेंद्र शुक्ला जी, उनके साथ बात की और हम लोग गाड़ी से पहुंचे कुठौन में आलमपुर जी। तो ऐसा अजीब माहौल था कि वहां 1 मिनट के भीतर 140 लोग दर्शन कर रहे थे। लड़की ऐसे खड़ी थी और कोई अपने गहना फेंक रहा है, चांदी फेंक रहा है, कोई रुपया फेंक रहा है, फिर फलाना कर रहा है। तो हमारे साथ शुक्ला जी ने उस लड़की की तरफ इशारा करके कहा कि एक फोटो कर ले हम लोग। तो उसने कहा कर लीजिए। जैसे ही मैं कैमरा लेके फोटो खींचने लगा, तब तक कम से कम 20-25 दबंग युवाओं के गिरोह ने, जो उसी क्षेत्र के आसपास थे और जो इस साजिश में शामिल थे जी, उन्होंने घेर लिया। बोले आप फोटो नहीं खींच सकते, ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर से फोटो लीजिए। हमने कैलेंडर काहे के लिए छपवाए, तो हम लोग तो फोटो ले चुके थे। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि भाई देवी है, काफी दिन से 10-15 दिन से बैठी हैं, 10-8-10 दिन हो गए, क्या काम हुआ है श्रद्धालुओं का। तो उन्होंने एक रजिस्टर दिखाया जिसमें करीब 200-300 महिलाओं के नाम थे जी। बोले ये प्रेग्नेंट हो गई, ये प्रेग्नेंट हो गई। तो हमने कहा इसका तो कोई पुख्ता प्रमाण मिल ही नहीं सकता। इसके बाद क्या हुआ कि हम सोचते रहे क्या करें। अचानक किसी ने बताया कि वहां उनका घर है दीक्षित जी का। तो हम उनके घर की तरफ गए। तो घर की तरफ जैसे ही गए तो एक लड़की मिली। तो बताया उन्होंने कि देवी की कृपा से ये उसकी सहेली है, इसकी दाईं आंख में कम रोशनी थी, वो रोशनी आ गई है। एक पेन लिए था मैंने अपने होठों पे लगाया और मैंने उससे लड़की से पूछा बताओ बेटा हम क्या कर रहे हैं, और ये अपनी बाईं आंख दबा लो और आंख दाहिनी आंख से देख के बताओ। तो उसने कहा कि सिगरेट पी रहे हैं अंकल आप। तो हमारी समझ में आ गया कि इसे नहीं दिखाई दे रहा है। उसी सार हुआ भंडाफोड़ करने के लिए अंधविश्वास का है। अचानक वही लड़की बोली अंकल जी वो आ तो रहे उनके पागिल चाचा लड़की के। तो मैंने देखा एक व्यक्ति जांघिया पहने, ऊपर सर में चारे का गट्ठर लिए हुए चला आ रहा है और उसे पागिल चाचा कह रहे थे, यानी वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। मैं उछल गया। हमारे साथ जो कामरेड देवेंद्र शुक्ला गए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बहुत जोर से दबाया, कहा गुरु मजा आ गया। तुरंत हमने फोटो खींचा और हमारी पहली स्टोरी अमर उजाला में बनी कि सरस्वती देवी की कृपा अपने पागिल चाचा पर नहीं हुई।
उसके बाद रोज हम जाते थे, दूसरे दिन तीसरे दिन उसका असर ये हुआ सर कि वो हमारे यहाँ एक मेहतरानी चाची आई, तो वो बैठी हुई थी, पत्नी से हमारी बात कर रही थी। पहले अरे वो का देवी है, अपने पागल चाचा को तो ठीक नहीं कर पाई। मुझे लगा कि ये तीर निशाने पे बिल्कुल लगा है, ये अंधविश्वास को तोड़ सकता है, और उसका धीरे धीरे असर होने लगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी स्टोरी लिखी कि वो सरस्वती देवी स्कूल बंद करा करके, स्कूल वहां बंद थे जी, और बच्चे वहां पढ़ाई की जगह हाथ में माथे में वो पट्टी बांधने वाली प्रसाद, ये अपना जो उनके कैलेंडर थे वो बेचते फिर रहे थे। मुजीब भाई, इसके बाद रोज तथ्यपरक खबरें, रोज हम लोग आलमपुर जाते और रोज तथ्यपरक खबरें आती थी, जिसका पब्लिक पे लगातार असर हो रहा था। हुआ ये कि एक दिन मैं वहां आलमपुर गया, उसी दौरान तो घूमते घूमते मैं वहां पे एक जो इंचार्ज थे कुठौत के, बीबी सिंह के कमरे में चला गया। तो बीबी सिंह के कमरे में मैं जाके देख के हैरान रह गया कि नीरज कुमारी, जो नीरज दीक्षित जो सरस्वती बना के बैठाई गई थी, उसका फोटो दरोगा के कमरे में लगा हुआ है, उसमें फूल माला पड़ी हुई है। तो मैंने पूछा कि यार बीबी सिंह, आप भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो? तो वो मुस्कुरा दिए। हमने कहा ये बताओ, यहाँ इतनी भीड़ आती तो रात में सोती कहाँ है? तो उसने कहा 50 रुपए खटिया के हिसाब से हरे जो ये खेत हैं जिनमें गेहूं है, चना है, इसको काट दिया जाता है और 50 रुपए के हिसाब से चारपाई डाल दी जाती है। तो हमने कहा रात बिरात कुछ गड़बड़ी भी हो जाए? बोले यहाँ होने को तो यहाँ रेप तक हो जाता है। ये सुन के मेरे सेहरन दौड़ गई और मैंने गुस्से में कहा, बीबी सिंह तुम यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम रेप की बात कर रहे हो, तुम यहाँ थाना अध्यक्ष हो। उसके बाद गुस्से में मैंने बाहर निकल करके डीआईजी मेरे जानने वाले थे, उनको फोन किया और इसकी हरकत बताई। तो उन्होंने कहा हम जांच कराते हैं। और इसके बाद हुआ ये कि लगातार चीजें चलती रही और 8-10 वो हो गया, क्या नाम से खबरें हो गई। तो हम लोगों ने इसके बाद करीब 8-10 खबरें निकल गई, समाज में असर हो रहा था, भीड़ कम हो गई थी। तो मैंने ऑफिस में बातचीत की। तो ऑफिस में उस समय हमारे यहाँ रिपोर्टर, वरिष्ठ रिपोर्टर राकेश द्विवेदी थे, सत्येंद्र पस्तोर थे और भी हमारे राहुल द्विवेदी थे, राहुल द्विवेदी इनमें, और शायद अक्षय सक्सेना। तो मैंने फिर मीटिंग करके कहा कि राहुल डॉक्टर राकेश द्विवेदी, आप जो है राकेश जी, अब आप इसकी कमान संभालिए। तो करीब 15 दिन बाद फिर राकेश द्विवेदी जाने लगे, विज्ञान जत्था भी आया। और एक बड़ी हैरानी की बात हुई कि वो जो लड़की थी उसको खाने को कुछ नहीं दिया जाता था, और ये प्रचार था जो कुछ नहीं खाती है उनको केवल जूस दिया जाता था। तो मेन चीज ये है कि उसके साथ वो उसको यूरिन वगैरह के लिए जाने के लिए तो उसको एक पाइप लगाया गया था। तो पाइप जो है, पाइप का जो पिछला सिरा था वो पीछे तालाब में जाके गिरता था। तो इस तरह का चल रहा था। इसके बाद जन विज्ञान जत्था आया और एक बड़ी तेज तर्रार महिला हेड कांस्टेबल थी, जयदेवी भदौरिया। तो उसने साहस करके उसको उठाया पुलिस के साथ, और उसके बाद उसको मेडिकल चेकअप के लिए ग्वालियर ले जाया गया। आपको हैरानी होगी देख सुन करके कि वहां वो प्रेग्नेंट निकली लड़की, और इसके साथ वहां का जो दबंग लोगों का 60-70 लोगों का यूथ का ग्रुप था, उसने जयपुर में एक उसकी मूर्ति का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उनकी योजना ये थी कि इसमें बहुत चढ़ावा आ रहा है, तो इसको प्रेग्नेंट भी हो गई है तो इसको मार देंगे, और मारने के बाद यहाँ पे पूरे धूमधाम के साथ यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की जाएगी, और उसके बाद वो सैकड़ों सालों तक उनकी चढ़ावा आएगा, उनकी आमदनी का जरिया। तो इतने बड़े कांड का पर्दाफाश अमर उजाला ने किया और उसकी टीम ने, उसका समाज में बहुत असर हुआ, और इसको मैं अपनी जिंदगी की पत्रकारिता की
एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि अमर उजाला, मैं और मेरी अमर उजाला की टीम ने एक अंधविश्वास जो समाज के अंदर पैदा हो रहा था उसको तोड़ने का और लोगों को जागरूक करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।